कैरेक्टर पर अभी भी बड़ा स्केप्टिकल हूं। वो कैरेक्टर है राज कुशवाहा का। मेरे साथ बीके सिंह भी हैं। सर, इस बात की कितनी संभावना है कि असल कहानी कुछ और निकले? ये जो लव ट्रायंगल में इस पूरे मर्डर केस को घुमाने की कोशिश है, विच इज द इजीएस्ट थिंग टू बी प्लेस्ड, टू बी प्रोजेक्टेड, कुछ और कहानी निकले, इस बात की संभावना कितनी ज्यादा है? गरिमा जी नमस्कार, पैनलिस्ट को भी नमस्कार। शुरू में एक ही चीज क्लियर कर दें, हम लोग जितने लोग बैठे हैं इन्वेस्टिगेटर नहीं है इस केस के जी। तो जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारे जो अनुभव हमारा रहा 30-40 साल का पुलिस का, उसके बेसिस पे अपना एक ओपिनियन है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस केस में भी प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस नहीं रहा है, उसमें तरह तरह की कहानियां आती है। जिस केस में कोई सामने है जो देखा है और वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, तब तो बड़ा क्लैरिटी हो जाती है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन जहां नहीं है, इस केस में कोई भी आई विटनेस नहीं है। अब क्या है कि इसमें पुलिस उन्हीं लोगों से बात करेगी जो लोग की मतलब केस से इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब अक्यूज साइड कहा जाए। दूसरी चीज की एक केस ऐसा होता है, खासकर मर्डर केस, जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, जिसमें कि जो मृतक होता है उसकी पहचान नहीं हो पाती है और वहां उस मौके पर जो सीन ऑफ क्राइम होता है किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं होता है। और दूसरा केस ऐसा है जिसमें कि कुछ एविडेंस होता है और विक्टिम की पहचान होती है। तो ये केस जो है, ये मुझे जो लग रहा है कि जैसे ये स्वेटर के नॉट जैसा केस है, नॉट खोलने में थोड़ी परेशानी होती है शुरू में, लेकिन एक बार जब नॉट खुल जाता है तो सारा जो धागा है वो अपने आप खुलते चला जाता है। इस केस में वैसे मुझे केस की जानकारी नहीं है कि क्या क्या एविडेंस लिया गया है, लेकिन ऐसा पुलिस के बयान को सुन के या जो मीडिया में आ रहा है, अखबारों में आ रहा है कि मौके पर कई चीजें ऐसी मिली है जिसको कि अच्छे एविडेंस के तौर पे माना जा सकता है। जैसे एक वहाँ व्हाइट कलर का शर्ट मिला था, एक वहाँ मैचेट मिला है, जो अभी जिस चर्चा में बात चल रही है कि जो फोन का रिकॉर्डिंग्स है, तो ये सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को देख के लगता है कि पुलिस सही रास्ते पे चल रही है और जो इन्वेस्टिगेशन है अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें दो चीज और है, जैसे एसपी साहब के बयान की आपने चर्चा की, तो मैं भी विक्रम सिंह साहब से एग्री करता हूं और एसपी के बयान को भी अप्रिशिएट करता हूं। जब तक पुलिस में सिस्टम ये है कि केस जब चार्जशीट हो जाता है तो उसमें भी एक लाइन लिखा जाता है कि अगर कोई नया एविडेंस आएगा तो इसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया जाएगा, ये इसको रीओपन किया जाएगा। तो पुलिस ये हमेशा इस चीज को रखती है और ये जुडिशियल प्रोसेस का ये सिस्टम है। सर, लेकिन इकबालिया बयान अगर पुलिस इंटेरोगेशन में, सर पुलिस इंटेरोगेशन में अगर इकबालिया बयान है भी इन चारों गुनहगारों का, तो अदालत के सामने तो वो स्टेटमेंट के तौर पर, प्रूफ के तौर पर रखा नहीं जा सकता। भाई बहुत सारे अपराधी, बहुत सारे आरोपी मुकर जाते हैं अदालत के सामने कि जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। जी, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। हमने भी अपने कैरियर में खासकर जो हीनियस केस है उसमें किसी अपराधी को हमने ये नहीं स्वीकार करते हुए सुना कि हमने किया है। दुनिया जानती है, ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ है, 50 लोग आई विटनेस है, तब भी वो कहता है कि हमने मर्डर नहीं किया है। और दूसरी चीज जो आपने कही कि पुलिस के सामने दिया हुआ बयान तो दुनिया जानती है कि ये एडमिसिबल नहीं होता है और उसका वैल्यू बहुत नहीं होता। जी, एब्सोल्युटली सर। उसका वैल्यू इतना ही है कि जब जो बयान दिया और उसके बयान के बेसिस पर जब रिकवरी होगी तो उसी को माना जाता है। तो बात करने से क्या है कि एक मतलब कि केस को अनअर्थ करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, थोड़ा टाइम जो है बचता है। सर कुल मिलाकर क्या मेघालय पुलिस का, सर कुल मिलाकर क्या मेघालय पुलिस का जो ये इन्वेस्टिगेशन है ये सही दिशा में आगे बढ़ रहा है?
या फिर इसमें मध्य प्रदेश पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट आगे जरूरी होगी, परिवार को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होगा सोनम रघुवंशी के, ये भी आगे स्टेप बढ़ता दिखेगा क्या? और इसी फियर फैक्टर के चलते गोविंद रघुवंशी कह रहे कोई अफेयर तो था ही नहीं। जी, तो इसमें मेरा ये कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन का लाइन चल रहा है, जो चीजें सामने आ रही है वो एकदम सही लग रहा है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। जहां तक बात है, आपने इस चीज को शुरू से कहा कि जो गोविंद की बात है, गोविंद मिलने भी गया लड़के की मां से, इन सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं है। इन सब चीजों का वैल्यू तभी होगा जब कोई साक्ष्य आए, प्रमाण आए। अदरवाइज पुलिस का काम है प्रोसिक्यूशन देखना। हमको ये देखना है कि अगर मान लीजिए कि इस लड़की ने कन्फेस किया, हमने किया है, और वो जो चीज बताती है उसका एविडेंस मिलते चला जाता है, तो दुनिया कुछ भी कहे उसका कोई वैल्यू नहीं है। और खास करके इस तरह के हमने जो ये लड़का है कुशवाहा, तो उसकी मदर का बयान देखा, तो उसको क्या मालूम है इस केस के बारे में? कि वो लड़के को देखती है, आते है जाती है, मतलब घर आता है, नौकरी करने जाता है। आज का जो सिस्टम है, आज के सिस्टम में जो बच्चे हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी पेरेंट्स को नहीं होती है। सर, लेकिन यही बात तो गोविंद रघुवंशी सोनम का भाई भी कह रहा है। वो तो दरअसल यंगस्टर्स की जमात में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। विक्रम सिंह सर, अब मैं साइकोलॉजिकल पक्ष पर अगर आऊं, जो मैंने परसों भी चर्चा की थी, शादी से मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, बगावत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, घर वालों के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, हत्या करने की हिम्मत जुटा ली। ये क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? देखिए, कयास लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं एक कयास जरूर लगाऊंगा। ये केवल कयास है। देखिए, जब शातिर दिमाग का ऐसा, ये सोनम की जो माइंड की वायरिंग थी, तो इसको शादी अगर करनी थी राज से, तो अगर पहली बार कहती तो कहती कैसे करी, तो तुम्हारा भाई है, वो तो तुम्हारा नौकर है, और वो पैरों की धूल माथे का सिंदूर थोड़ा ही बन सकता है। ये दुनिया भर के फिल्मी डायलॉग आने लगते। लेकिन अगर हत्या करके, विधवा विवाह करके एक सामाजिक क्रांति की बात करती, तो यही लड़की सोनम हीरोइन बन जाती और उसको एक मौका मिल जाता। तभी जो ज्वेलरी की बात आ रही है, पहले ज्वेलरी अपनी, ये बड़ा कमाल का एक डिसऑर्डर है कि भाई जिस मंशा से हत्या की वो मंशा तो पूरी नहीं हुई ना, लेकिन वन ऑफ द